पूरे सोशल मीडिया पर प्रॉपर टाइम देते हैं, अपना वक्त लगाते हैं, आप इतने महंगे पैकेजेस लगाते हैं, तो आप अपने उस वक्त को ज़ाया क्यों करते हैं? आप उससे कुछ कमाते क्यों नहीं हैं? आप उस वक्त को इस्तेमाल में क्यों नहीं लेके आते? ये मैं आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो में। तो आइए चलते हैं वीडियो की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अमजद भट्टी। आप सब देख रहे हैं AMB टेक्निकल यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि यूट्यूब पर चैनल बनाना क्यों ज़रूरी है, हम यूट्यूब से कमाई कैसे कर सकते हैं, हम सोशल मीडिया से कमाई कैसे कर सकते हैं, हम सोशल मीडिया पर अपना टाइम क्यों बर्बाद करते हैं। देखें, आप सभी लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, स्काइप है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, सारे जितने भी ऐप्स हैं आप सोशल मीडिया की वो इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इतने महंगे पैकेजेस भी लगा रहे हैं, उसके बावजूद आपको कुछ हासिल नहीं है। हम सभी तकरीबन कुछ ना कुछ वीडियोस बनाते हैं, कुछ तस्वीर बनाते हैं, हम फेसबुक पर अपलोड करते हैं, ट्विटर पर अपलोड करते हैं, इंस्टाग्राम पर अपलोड करते हैं। तो हम क्यों नहीं उसको यूट्यूब पर अपलोड करते? यूट्यूब पर अपलोड करके हम अपना वॉच टाइम, सब्सक्राइबर क्यों नहीं पूरे करते? हम उसको कमाई का ज़रिया क्यों नहीं बताते? आज के इस मादी दौर में, महंगाई के इस दौर में हर बंदा परेशान है। तो आप अपने उस वक्त को इस्तेमाल में लाएं, अपने उन महंगे पैकेजेस को इस्तेमाल में लाएं। आपके हाथ में जो महंगे से महंगे आपके फाइल हैं, आप इनको इस्तेमाल में लाएं और आप इनसे आप इनकम हासिल करें। हम इस वहम का शिकार होते हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते। देखें, कोई भी चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बगैर मकसद के नहीं बनाई। कोई भी इंसान है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर इंसान में कुछ ना कुछ सलाहियत रखी है। आप में सलाहियत है, मुझ में है, हर बंदे में सलाहियत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखी है। आप अपनी उन सलाहियतों को उजागर क्यों नहीं करते? आप अपना टैलेंट दिखाते क्यों नहीं है? आप में जो भी टैलेंट है, आप में बात करने का टैलेंट है, आप में कुछ कर दिखाने का टैलेंट है, आप में कुछ सिखाने का टैलेंट है, आप में कुछ बताने का टैलेंट है। ये दुनिया का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको किसी किस्म की रोक टोक नहीं है, कोई आपको पूछने वाला नहीं है, कोई आपको टोकने वाला नहीं है, कोई आप पे तनकीद करने वाला नहीं है। जो भी आपके मन में है वो आप यहाँ पे बताएं। कि इधर बात बतानी, अगर 10 बंदे भी देखते हैं तो वो रायगा नहीं जाती, 10,000 बंदे देखते हैं तो वो रायगा नहीं जाती, 10 लाख बंदे देखते हैं रायगा नहीं जाती। आपकी बात इधर सुनी जाती है, आपको देखा जाता है। अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जब एक सेहतमंद मर्द औरत से जमा करता है तो उस मिलाप से जो मनी मर्द की खारिज होती है, उसमें तकरीबन 400 मिलियन स्पर्म्स मौजूद होते हैं। लिहाजा मंतक के मुताबिक अगर उस मिकदार को रैम में जगह मिल जाती तो 400 मिलियन बच्चे जो हैं वो पैदा हो जाते। जबकि ये 400 मिलियन स्पर्मिये जो हैं ये पागलों की तरह माँ के रैम की तरफ, बच्चादानी की तरफ दौड़ते हैं और इस दौड़ में सिर्फ 300 से 500 स्पर्मिये वो बच पाते हैं। बाकी रास्ते में ही थकन की वजह से या शिकस्त की वजह से मर जाते हैं। 300 से 500 स्पर्मिये जो हैं वो माँ के बैजे तक पहुँचने में कामयाब हो जाते हैं और उन 300 से 500 स्पर्मियों में सिर्फ एक स्पर्म जो है, एक स्पर्म, जी हाँ, सिर्फ एक स्पर्म जो है वो माँ के बैजे तक पहुंचकर फर्टिलाइज हो जाता है। वो एक कौन होता है? वो मैं होता हूँ, वो आप होते हैं, वो कोई भी होता है। वो एक बंदा जो है, वो एक बच्चा जो है, वो एक स्पर्म जो है वो अपनी जगह बनाने में कामयाब होता है। और आप इंतहाई खुश नसीब हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको उस वक्त भी इतनी ताकत दी, उस वक्त भी आपको उस दौड़ में शामिल किया जब आपके पास अकल नहीं थी, जब आपके पास दौड़ने के लिए
पाँव नहीं थे, जब आपके पास सोचने समझने की सलाहियत नहीं थी, जब आपके पास सर्टिफिकेट्स नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद आप भागे, आप दौड़े और आप उस दौड़ में कामयाब हुए। जब आप भागे तो आप तालीम याफ्ता नहीं थे, आपके पास कोई तजर्बा नहीं था, आपको दौड़ने का इल्म नहीं था, किसी ने आपकी मदद नहीं की, लेकिन उस वक्त आप जीते, क्योंकि आपके वजदान की नज़र में सिर्फ एक मंजिल थी। जब आप भागे और आप सिर्फ एक ही ज़हन के साथ भागे थे कि मैंने किसी भी तरीके से उस मंजिल तक पहुंचना है, और आप पहुंचने में कामयाब हुए। बल्कि इसके बाद भी सैकड़ों, हज़ारों, लाखों बच्चे ऐसे होते हैं जो माँ के पेट में मर जाते हैं, ज़ाया हो जाते हैं, इस दौड़ में, जन्म लेने की दौड़ में पीछे रह जाते हैं। कुछ बच्चे जन्म लेने के बाद जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को प्यारे हो जाते हैं, लेकिन आप उस सब के बावजूद आप मौजूद रहे, अल्लाह ने आपको मौजूद रखा, आपने 9 महीने गुजारे, आपने जन्म लिया, आप ज़िंदगी की दौड़ में शामिल हुए, और अब आप घबराते हैं। यार, आप क्यों घबराते हैं? जब कुछ होता है तो आप थक जाते हैं, आप हार जाते हैं। क्यों? आप क्यों हार जाते हैं? आप क्यों मायूस हो जाते हैं? आपने अब अपना एतमाद क्यों खो दिया है? अब आपके पास तालीम है, आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं, आपके पास हुनर है, आपको अल्लाह ने बोलने का मौका दिया है, आपको अल्लाह ने बोलने के लिए ज़बान दी है, सुनने के लिए कान दिए हैं, सोचने के लिए दिमाग दिया है, चलने फिरने के लिए आपको अल्लाह ने टांगें दी हैं, आपके पास दोस्त हैं, आपके पास मशीनरी है, सारा कुछ है, उसके बावजूद आप थक जाते हैं, आप हार जाते हैं। क्यों? ऐसा क्यों होता? मंसूबा बंदी करने के लिए आपके पास बेहतरीन दिमाग है, लेकिन उसके बावजूद आप कुछ नहीं कर पाते। अफसोस है आप लोगों पर। मदद करने के लिए आपके पास पूरी टीम होती है, आपके दोस्त अहबाब होते हैं, आपके खानदान वाले होते हैं, आपके आस पास लोग होते हैं, उसके बावजूद आप उम्मीद ख़त्म कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्यों सोचते हैं कि मैं हार गया हूँ? आप हारे नहीं हैं, ना आज तक आप हारे हैं और ना आइंदा आप हारेंगे। आप क्यों मायूस हो गए हैं? फ्रस्ट्रेट क्यों हुए? आप पहले जीते हैं, आप आखिर में जीते हैं, आप बीच में जीते हैं, अब आपने क्यों हार मान ली है? ऐसा क्यों मुमकिन हुआ है? दोस्तों, ये अल्लाह ने आपको बहुत बड़ा मौका दिया है। यूट्यूब आपके पास बहुत बड़ा चैनल है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इस पे आए, सोशल मीडिया पे आए, अपने वक्त को ज़ाया मत करें। अपने अंदर से ये चीज़ निकाल दें कि मैं कुछ नहीं कर सकता। आप सब कुछ कर सकते हैं, कोई भी चीज़ दुनिया में नामुमकिन नहीं है। आप अल्लाह से दुआ करें, जो कुछ भी आपके पास है आप शेयर करें, लोगों को बताएं, इंशाल्लाह अल्लाह आपकी मदद करेगा। आप सब कुछ कर सकते हैं। तो अब हम क्यों अपने आप को सब कुछ होने के बावजूद हम कहते हैं जी हम हार गए हैं? ये ऐसा चैनल है, ऐसा प्लेटफॉर्म है कि इस पे मंजिल आपकी अपनी है, सफ़र आपका अपना है, ज़ाते राह आपका अपना है, कश्ती आपकी अपनी है, चप्पू आपके अपने हैं, जोरे बाजू आपका अपना है, मंजिल अपनी है। आप उसके बावजूद हार जाते हैं। ये समझ से बाहर है। आप इन चीज़ों से बाहर निकलें, आए, इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करें। मैं आपको इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि रोज़ कोई ना कोई नई चीज़ मैं आपको सिखाऊं, आपको बताऊं इस चैनल पर कि आप YouTube पर कमाई कैसे कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया पर कैसे कमाई कर सकते हैं, और फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, ये चैनल्स को इस्तेमाल करते हुए YouTube पर आप कैसे कमाई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो सीखेंगे। हम इस पे इंशाल्लाह अमल पैरा होंगे। हम अपने वक्त को ज़ाया नहीं होने देंगे, हम अपने पैसे को, अपने पैकेजेस को ज़ाया नहीं होने देंगे, हम अपना पैसा बर्बाद नहीं करेंगे। इंशाल्लाह हम इसमें से बहुत कुछ सीखेंगे। अगली वीडियो में मज़ीद कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। यूट्यूब के हवाले से इंशाल्लाह मज़ीद बेहतर रहनुमाई आपकी करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। वस्सलाम, अल्लाह निगहबान।